गाजीपुर डेयरी फार्म पर आज दिल्ली के 10 डेयरी फार्म के फार्मर्स के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन को लेकर एक मीटिंग आयोजित की। गाजीपुर डेयरी फार्म फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि सन 1976 में दिल्ली शहर के अंदर से सभी डेयरी फार्म वालों को निकलकर दिल्ली के 10 कोनों पर डेयरी फार्म बनाए गए थे। गाजीपुर डेयरी फार्म, मदनपुर डेयरी फार्म, मकसूदपुर डेयरी फार्म, ये तीनों डेयरी फार्म डीडीए द्वारा बनाए गए थे, जबकि बाकी के 7 एमसीडी के द्वारा बनाए गए थे। उस वक्त सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। सरकार की तरफ से एक अस्पताल दिया गया था जो आज भी मौजूद है। संतराम प्रधान का कहना है कि हमें डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं। बरसात की वजह से गाजीपुर डेयरी फार्म में 7 भैंसें कर्क लगने से मर गई। गाजीपुर डेयरी फार्मर्स का कहना है कि सरकार यहां से कूड़े के पहाड़ हटाए, न कि हमें हमारे दूध व्यवसाय और पशुओं के पालन के लिए सुविधाएं दी जाएं। ये एनजीओ की दूसरी एनजीओ है, ये सब एनजीओ मिली हुई हैं। हमसे ब्लैक में ये ज़्यादा पैसे मांगते हैं, हम पे पैसे हैं नहीं। डेयरी वाला, किसान वाले पैसे कहाँ से देगा। फिर हम एनजीटी कोर्ट में मैंने बताई सारी बातें। एनजीटी कोर्ट में दिल्ली की पॉलिसी बनाओ। दिल्ली सरकार पॉलिसी के में आ गए, उसमें सारे एमएलए हमारे जहाँ डेयरी फार्म पढ़ते बैठे, 4 डेयरी फार्म के सम्मानित लोग बैठे और पॉलिसी पास हुई। तीनों एमसीडी बैठी, एनडीएम से बैठी, जल बोर्ड बैठा, अर्बन डेवलपमेंट बैठा, डीडीए बैठा, सारे लोग बैठे, पशु क्रूरता वाले बैठे, डॉक्टर की टीम बैठी, सबके बैठे, सबके साइन है पॉलिसी में। ये इसलिए धरना हो रहा है कि अब दोबारा इस कोर्ट ने एनजीटी कोर्ट के बाद में इन्होंने हाई कोर्ट में डाल दिया, चीफ जस्टिस के यहाँ, मनमोहन जी के यहाँ पर केस डाल दिया। और यही जो उसने एनजीटी में डाला था, गौरी मुल्की वहाँ जाके बैठी रहती है और वकील जो कपिल सुरैना का वकील है, उसके कान में जाके बोल के आती है, फिर हंसती है, फिर बैठती है। जज साहब हमारे तो वकील की बात भी नहीं सुनते और वहाँ उनकी बात सुनते हैं, सारे वकील की तरह जज साहब करते हैं। प्रधान जी, क्या परेशानी है आप लोगों को, ये बताइए। हमें परेशानी ये हो रही है, हमारी संपत्ति पर, हमारे डेयरी फार्मों पर आज बड़े बड़े प्लांट वाले पूंजीपतियों की नज़र है। वो इस जगह पर नज़र, हमारी जगह छीनना चाहते हैं, हमको बेघर करना चाह रहे हैं। छोटा मोटा हम कोई काम कर रहे हैं या उसमें कोई भैंसों से छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो सरकार पे हमारी उस जगह पर नज़र आ गई है कि इनको दिल्ली से बाहर भगाओ। अब क्या मांग है? हमारी मांग है, जो हमारी पॉलिसी के द्वारा हमें जो 5 मंजिल मकान, 4 मंजिल मकान दिए, वो परमिशन दी जाए जो आपने पॉलिसी में करा है। वो पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हो। जो पॉलिसी आपने हमें बाई पोस्ट हमारे घर भेजी है दिल्ली सरकार ने, उस पॉलिसी मेरा नाम मामचंद गुर्जर है। मैं गोयल डेयरी द्वारका से आया हूँ। मेरे सभी साथी मेरे साथ हैं। हमने जो महसूस किया है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हम कोई गलती, ऐसा काम नहीं कर रहे। गलत पशुपालना कोई गुनाह नहीं है, दूध बेचना कोई गुनाह नहीं है, और हम एग्रीकल्चर में पशुपालक का काम आता है। लेकिन सरकार हमें कमर्शियल, हर चीज़ कमर्शियल लेने की कोशिश करती है, हमारे से टैक्स भी लेना चाहती है और हमें भगाना भी चाहती है। एक एनजीओ किसके थ्रू, किसके कहने पे या किसके बिकी हुई, जो बार बार हमारी कमियां उजागर करके कोर्ट में और हमें परेशान करने के लिए हमारे झूठे ब्लेम हमारे पर लगाते हैं। लेकिन उस एनजीओ को ये नहीं दिखाई देता कि दिल्ली में लाखों के लाखों पशु सड़कों पर है, अनऑथराइज्ड डेयरियाँ हैं। हम बंधे हुए जो लोग हैं ना, थोड़े से जो 10 डेयरी वाले हैं, इनको सिर्फ ये नज़र आ रही है हमारी डेयरियों की पशुओं से ज़्यादा संख्या बाहर है, वो नज़र नहीं आ रहा।
उसको वो पकड़ने को तैयार नहीं है, उनको हटाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो डेयरी वाले हैं ना, हम डेयरी वाले हैं, वो नजर आ रहे हैं उनको, उनकी जमीन पे नजर है इनकी। नहीं तो एक बताओ, 46 साल हो गए, एक झुग्गी इनसे हटती नहीं, और हमारी डेयरी पर नजर डाल के ये सोचते हैं इनको भगा देंगे। जो अलॉटमेंट तो की डेयरी है, अलॉटेड है, मास्टर प्लान से वैसे नहीं बैठे हुए। हमारे तालाब, मैं कह रहा हूँ, मैंने अपने तालाब की कंप्लेंट एसडीएम एडीएम सबको दे रखी है कि ये कब्जा हो रहा है, रोकिए। आज तक कोई पूछे नहीं आया। मेरे पास सबूत है उसकी, मेरे पास चिट्ठी है, एसडीएम की मोहर है, एडीएम की मोहर है। और डेयरी इनकी बसाई हुई है, बैठे नहीं हुए। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।